इंशाअल्लाह कल खानकाए रहमानी मुंगेर वापसी हो जाएगी। बुजुर्गों, ये मजलिस पूर है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पिंडाल में मौजूद मजलिसपुर के बाशिंदगान ही होंगे। मजलिसपुर को खुसूसन खानकाए रहमानी से वहाँ के बुजुर्गों से हमेशा से बड़ी अकीदत रही है, बड़ी मोहब्बत रही है। यही वजह है कि यहाँ आज हमारी फिर हाजिरी भी। बुजुर्गों, तकरीबन 1 साल पहले, तकरीबन 24 मार्च को मेरी यहाँ हाजिरी हुई थी और उन तारीखों में हम सब के पीरो मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह बीमार चल रहे। उनको ही यहाँ आना था। उन्होंने अपनी जगह पे जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम था मुझको ही भेजा। लेकिन कुछ कुदरत का ऐसा करना हुआ कि उसी बीमारी में अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। अल्लाह उनकी कब्र पे नूर की बारिश कर। आज भी इस जलसे में हजरत अमीर शरीयत सामी यानी 8वें अमीर शरीयत सैयद शाह मौलाना अहमद वली कैसर रहमानी दामत बरकातों को आना था और उनका मुसलसल प्रोग्राम चल भी रहा था। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार और फिर यहाँ हाजिरी होनी थी। लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पीठ में जबरदस्त तकलीफ हो गई है, जिसकी वजह से कई प्रोग्राम में उनकी हाजिरी नहीं हो सकी। तो मुझको हुक्म दिया क्या मजलिसपुर चले जाए। दुआ फरमाए कि हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातों को अल्लाह पाक सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर नसीब। बुजुर्गों, हम सब के पीरो मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे बीच नहीं है।
बेशक नहीं है, लेकिन उनकी यादें मौजूद हैं, उनकी मोहब्बतें मौजूद हैं, उनकी खिदमत आज उन्हें पुकार रही है, उनके मुजाहिदे, उनके कारनामे आज उनको जिंदा किए हुए। लोग आपके कारनामे को बयान कर रहे हैं। आदमी चला जाता है लेकिन यादें बाकी रहती हैं, मोहब्बतें बाकी रहती। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस उम्मत के लिए, इस मिल्लत के लिए क्या नहीं किया। बुजुर्गों, इन आंखों ने बहुत देखा है। मुझे 27 साल मुंगेर में हो गए, खानकाए रहमानी में दर्स देते हुए 27 साल। कई कई रातें ऐसी गुजरी, हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में नींद नहीं, उम्मत की फिक्र, उम्मत के दर्द, उनके कारनामों को बयान किया जाए। एक रात क्या, कई रातें भी नाकाफी हो गई। ये पूरा सीमांचल का इलाका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, हुकूमत ने इस इलाके के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दे दिया। याद हो, हमारे भाई साहब हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो उन्हें खूब याद है। बाज़ाब्ता फेरिस्त तैयार हो गई, एक लिस्ट तैयार कर ली गई कि ये सारे बांग्लादेशी हैं, इनको यहां से निकाला जाए, हिंदुस्तान से निकाला जाए। कुर्बान जाइए, एक जाने नहीं 1000 जाने कुर्बान हो आप पे कि हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अररिया के मैदान में इजलास बुलवाया। लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और फिर इस नापाक साजिश के खिलाफ जो तकरीर की है, हुकूमत को जो ललकारा है, कि वो ललकार हुकूमत के ऐवान तक पहुंची। हुकूमत का ऐवान, हुकूमत कांपने लगी। फिर नतीजा यही हुआ कि जिन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया था वो फेरिस्त खत्म कर दी गई। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कदम नहीं उठाते बुजुर्गों, पता नहीं हम में से कौन हिंदुस्तान में होता और कौन हिंदुस्तान से बाहर होता। किसे यही हजरत साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह कि दीनी मदारिस को, छोटा मदरसा हो कि बड़ा मदरसा हो, दहशत गर्दी का अड्डा करा,
बुजुर्गों याद रखिए, हमारा और आपका जो वजूद है, खुदा की कसम इन्हीं दीनी मदारिस के वजूद की वजह से वजूद है। अगर इनका वजूद खत्म हो जाए, सफ़े हस्ती से मदारिस के वजूद को मिटा दिया जाए तो हमारा वजूद खत्म हो जाए। हमारी बका, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी शनाख्त, हमारे अकीदे का अच्छा रहना, अकीदे में इस्तेहकाम, ये सब कुछ इन दीनी मदारिस की वजह से। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत कीजिए इन दीनी मदारिस से, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत। दीनी मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया हुकूमत कि मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जाए, हुकूमत के खिलाफ अफराद तैयार किए जाते हैं। इस तरह का इल्जाम लगाया हुकूमत ने, लेकिन कुर्बान जाए हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानकाए रहमानी की सरजमीन पर नामूसे मदारिसे इस्लामिया के उन्वान पे इजलास बुलवा करके और उस इजलास में पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर उलमा को बुलवाया, दानिश्वरान को बुलवाया, शिया फिरका के उलमा को भी बुलवाया और हर तरह के तबके के उलमा को बुलवाया। बरेलवी शरीफ से भी आलिम, देवबंद से भी आए, सहारनपुर से भी आए, लखनऊ से भी आए, यहां तक के उस इजलास में बड़े बड़े गैर मुस्लिम दानिश्वर को भी बुलवाया। और फिर जब इस पे गुफ्तगू हुई तो ये बात साबित कर दी गई कि मदारिस इस्लामिया में दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी जाती। मदारिस इस्लामिया में अमन की, शांति की, मुल्क से मोहब्बत की, मुल्क पे कुर्बान होने की तालीम दी जाती। जिसकी बड़ी मिसाल हिंदुस्तान की आजादी में अकाबिर उलमा की शहादत है। शामली का मैदान गवाह है। हिंदुस्तान की आजादी में सर कटाने वाले हमारे अकाबिर थे, हमारे उलमा थे। बुजुर्गों, खुलासा ये है, हज़रत साहब ने उस इजलास के जरिए से साबित कर दिया और ये ललकारा हुकूमत को, एक मिसाल के तौर पर एक कोई मदरसा दिखला दो जिसमें दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। एक कोई मदरसा हुकूमत नहीं देती। ये कम बड़ी बात है कि हमारे मदारिस के वजूद को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। हुकूमत जानती है, आदाए इस्लाम जानते हैं, दुश्मनान इस्लाम को यकीन है। बुजुर्गों, हमें आपको यकीन हो कि न हो, लेकिन दुश्मनान इस्लाम को यकीन है इस बात का कि मुसलमान का वजूद उस वक्त तक बाकी है जब तक इस जमीन पे, धरती पे मदारिस बाकी है।
जब मदारिस खत्म हो जाएंगे तो मुसलमान का वजूद भी खत्म हो जाएगा। दुश्मनाने इस्लाम को इस बात का यकीन है, हमें भी यकीन करना चाहिए कि मदारिस का वजूद हमारे वजूद और बका का वाहिद सबब। तो हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह इजलास बुलवा करके इस मसले को भी हल किया। और बुजुर्गों, मैं इसलिए सुनाने पे मजबूर हो गया, अभी कुछ अशार पढ़े जा रहे थे, हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जा रहा था, तो फिर मेरा ज़हन उस तरफ चला गया। और फिर मजलिसपुर, ये तो हजरत साहब के शहदाई है, हजरत साहब के फिदाई है, इसलिए मैंने हजरत साहब का तज़किरा शुरू कर दिया। बुजुर्गों के तज़किरे से, बुजुर्गों से मोहब्बत करने से अल्लाह पाक नेकी करने की तौफीक देता है, सलाह की तौफीक देता है। उहिब्बुस्सालिहीना व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा। शायर कहता है कि मैं सालिहीन से, उलमा से, नेकों से, बुजुर्गों से मोहब्बत करता हूँ, अगरचे खुद मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, नेक नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मोहब्बत करता हूँ, इस उम्मीद पे मोहब्बत करता हूँ कि शायद मेरे अंदर भी नेकी और सलाह की अल्लाह तौफीक दे। बुजुर्गों, इसी उम्मीद और लालच पे हजरत साहब का मैं तज़किरा करता हूं, और मुझे करने दीजिए। और यही हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जब बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर की बुनियाद रख दी गई, आपको याद हो कि न हो, हम तो याद रखे हुए। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीर में भी और अपनी तकरीर में भी बरमला यह ऐलान किया, हुकूमत को ये बताया, हुकूमत को मुखातिब किया कि आज तुम्हारी ताकत है, आज तुम्हारा इख्तिदार है, तुमने अपनी ताकत और इख्तिदार का नाजायज फायदा उठाकर मस्जिद की जगह पे मंदिर की बुनियाद रख दी है। लेकिन याद रखो, जिस दिन हमें इख्तिदार हासिल होगा, जिस दिन हमें ये ताकत हासिल होगी, तो हम भी मंदिर को हटा करके यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद डालेंगे। कम बड़ी बात है, इतनी जुर्रत का बयान, ऐसी बेबाकी और ऐसी गुफ्तगू कौन कर सकता है? किसमें हिम्मत हो सकती है? उसी में जिसको कोई लालच नहीं, जो उम्मत के दर्द में पिघल रहा, जो उम्मत की फिक्र में शब रोज गुजार रहा हो, जिसकी जबान पे उम्मती 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 का लफ्ज़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो आपकी जबान पे क्या था? उम्मती उम्मती, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, ये तो था।
कि नमाज को कायम करना। हाय मेरी उम्मत, बुजुर्गों, मैंने इसलिए जिक्र किया है कि इन यादों को आप ताजा रखिए। ये मोहब्बत और अकीदत की दलील होगी। इतने बड़े पिंडाल में और मजमे में बुजुर्गों की खिदमत का तज़किरा न हो, बुजुर्गों के कारनामों का जिक्र न हो, बुजुर्गों की यादें, उनकी मोहब्बतों का चर्चा न हो, तो ये पिंडाल बेकार है। ये लाइट, ये रोशनियां सब बेकार है। इन तज़किरों से हमें हौसला मिलता है, हमारे अंदर ताजगी पैदा होती है, हमारे अंदर पुख्तगी आती है, खून में हरारत पैदा होती है, जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है। और बुजुर्गों, मैं अब मुख्तसर अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूं। बड़े ही खुश नसीब हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लोग कि अब जो अमीर शरीयत हैं 8वें हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहू। बुजुर्गों, आप तो दूर हैं, हम तो उनके करीब हैं। शब रोज जब खानकाह में होते हैं तो उनको देखते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं मुबालगा कुछ नहीं कर रहा हूं। इस 8वें अमीर शरीयत दामत बरकातुहू के अंदर भी वही बाप दादा की फिक्र है। आप यकीन कीजिए, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी सीरत को मैंने एक बार भी मुतअद्दिद बार पढ़ा है। जो उनके अंदर मिल्लत और उम्मत का दर्द था, फिक्र थी, उम्मत में बेदारी कैसे पैदा हो, वो दर्द, वो फिक्र मौजूदा अमीर शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। हजरत अमीर शरीयत रावे सैयद शाह मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तजदीदी कारनामों का, अल्लाह पाक ने एक तजदीदी कारनामे के अंजाम देने की सलाहियत दी थी, वो सलाहियत इनमें मौजूद है, वो सलाहियत इनमें मौजूद है। इस कदर तालीमी बेदारी की फिक्र उनके अंदर है कि अपनी हर तकरीर में, हर पैगाम में लोगों से ये कहते हैं कि अपना स्कूल कायम करें, अपनी यूनिवर्सिटी हो, अपना कॉलेज हो, जिसमें हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे पढ़ रहे हो और शरीयत के हिजाब और पर्दे का ख्याल भी कर रहे हैं। बहुत जोर दे रहे हैं, हर जगह ये कह रहे हैं कि आप हमें जमीन दीजिए, हम इमारत स्कूल के नाम पे स्कूल कायम करें, आपका ताबुन होगा, इमारत शरिया भी ताबुन करें। वो इस बात की जरूरत और वक्त की ये जरूरत है, इसको महसूस
चीज नहीं है। कह दिया हाई कोर्ट, शरीयत की बात शरीयत के माहिरीन करेंगे या वो कोर्ट में बैठे हुए वकला वो करेंगे? क्या कुरान इस बात को नहीं कह रहा कि पर्दा लाजमी चीज है औरतों के लिए, बालिग बच्चियों के लिए? लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पर्दा ये शरीयत का की लाजमी चीज नहीं है। इसीलिए मौजूदा हजरत ये कह रहे हैं कि स्कूल को कायम किया, अपना स्कूल, अपना यूनिफॉर्म